हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं स्टैक पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने स्टैक की डेफिनेशन क्या थी, स्टैक क्या है, एडीटी क्या है, उसके बाद स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप, और भी जो ऑपरेशंस थे वो हमने देखे। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स भी देखा कहाँ कहाँ उसे यूज़ किया जाता है स्टैक को। तो आइए आज बात करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से बनाना है स्टैक का। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो, ये स्टैक है। सबसे पहले हम जो डेटा रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, सबसे पहले ब्लॉक में, जैसे 10 रख दिया। उसके बाद वाला डेटा क्या होगा, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद क्या आएगा 30 मान लेते हैं। इस तरह से ये डेटा एक रख दिया मैंने। मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, डेटा जो है हम यहाँ से ऊपर से जब भेज रहे हैं तो डायरेक्टली सबसे नीचे जा रहा है डेटा। यहाँ 50 रख देते हैं। उसके बाद वाला उसके बाद आया, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, और उसके बाद ये लास्ट डेटा फुल हो गया स्टैक। मतलब स्टैक में टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 5 एलिमेंट्स। मतलब इस स्टैक की साइज़ क्या है, 5 है। तो हमें जो कैपेसिटी है स्टैक की वो 5 सेट करनी है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये डायग्राम में आप लोगों को समझा दूँ तो इतना पोर्शन हमें बनाना है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, बस इतना ही बनाना है। अगर आप इतना बना लेते हो तो आपने स्टैक बना लिया है, ये वाला पोर्शन। अच्छा, इसमें हुआ क्या है उसे समझते हैं। देखिए, एक कैप लिखा हुआ है। मैं अभी एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम कैप रखूंगा, जिसके अंदर मुझे कैपेसिटी रखनी है कि जो स्टैक, जैसे ये वाली कैपेसिटी कितनी थी 5, तो उसी तरह से ये एक एरे बनाया जाएगा। यही स्टैक है, बस ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिख रखा हुआ है। इसे अगर मैं ऊपर से उठा के सीधा कर दूँ तो ये ऐसे ही बन जाएगा। मतलब इसमें भी अगर डेटा रखने की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे 10 आएगा, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 30। इस तरह से वो वही चीज़ है, खाली मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, यहाँ 5 रख देता हूँ, यहाँ 6 रख देता हूँ। और भी अगर आपको रखना है तो आप और डेटा भी इसमें रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 9 और यहाँ पे रख देता हूँ 2। इस तरह से आप डेटा रख सकते हो। अच्छा, कितने ब्लॉक्स हैं, कितना डेटा रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, तब जाके 8 डेटा हम रख पाएंगे। अच्छा, शुरू कहाँ से होता है स्टैक शुरू हो रहा है हमारा स्टार्टिंग से। मतलब जो सबसे पहला ब्लॉक है उसका इंडेक्स 0 होगा। एरे तो हमेशा इंडेक्स 0 होता है पहले ब्लॉक का, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पाँचवें का 4, छठवें का 5, 6th का क्या होगा, 7th का क्या होगा 6, और लास्ट वाला ब्लॉक जो है 7th इंडेक्स। ये इस तरह से। तो ये मैंने रख लिया यहाँ पे, ये मैंने इंडेक्स बना दिए हैं। ये इंडेक्स आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने एरे पढ़ा है तो। और अगर आप लोगों ने एरे भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको एरे पढ़ लेना चाहिए सी प्रोग्रामिंग में, उसके बाद आप इसे समझ सकते हो क्या है। अच्छा, अभी इसमें इस तरह से डेटा रखा है, लेकिन अगर 0 हमारा टॉप, अगर डेटा इसमें पूरा भर चुका है तो टॉप हमारा कितना है, टॉप हमारा कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे अगर डेटा भर चुका है तो सबसे ऊपर ही रहेगा ना टॉप, सबसे ऊपर। मतलब कितना है टॉप हमारा 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा टॉप है 7। अच्छा, लेकिन अगर मैं डेटा इसमें से कम करता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ से 2 को डिलीट करता हूँ। अच्छा, अगर 2 को डिलीट किया तो क्या होगा, 2 को डिलीट कर दूंगा तो हमारा टॉप और कम हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। और अगर इसे भी डिलीट कर देता हूँ तो टॉप कितना हो जाएगा, 5। इसे भी डिलीट कर देता हूँ टॉप 4, इसे भी डिलीट कर देता हूँ तो टॉप 3 हो जाएगा। इसे भी अगर डिलीट कर देता हूँ इस तरह से तो टॉप हमारा 2 हो चुका है। 2 को भी डिलीट कर दिया। लास्ट वाला ब्लॉक भी अगर मैं डिलीट करूँ तो टॉप हमारा है इस समय 1, डिलीट कर देने पे 0। मतलब हमारा जो टॉप है वो इस समय 0 है। यहाँ पे मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, 0 है। तो हमारे इस टॉप में 7 नहीं रहना चाहिए इस बार क्या रहना चाहिए, इस बार 0 रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 का मतलब है कि एक एलिमेंट है अभी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 का मतलब अभी एक एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ स्टैक पूरी तरीके से खाली हो, क्या स्टैक एम्प्टी है, क्या पूरी तरीके से खाली है, तो ऐसा करने के लिए आप चाहो तो स्टैक का इस डेटा जो टॉप है उसे और कम कर दिया जाए। टॉप कितना है इस समय हमारा, मान लेते हैं 0 है, तो टॉप को अगर आप -1 और कम करोगे तो -1 ही होने वाला है। मतलब अगर आपके टॉप में -1 है, इसका ये मतलब है कि एक भी डेटा नहीं रखा हुआ है।
टॉप के पास कोई डेटा नहीं है, मतलब इस एरे में डेटा नहीं है, मतलब स्टैक पूरी तरीके से खाली है। और जो हमारा टॉप है वो इस समय एम टॉप हमारा -1 है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। और हमारा जो टॉप है वो इस समय -1 है। यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, ये -1 यहाँ पे, टॉप यहाँ पे इस समय, और कैपेसिटी तो 8 है ही। तो ये एरे बनाना है हमें। अच्छा, इस एरे का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा, इस तरह से। तो जो एड्रेस है इस समय, ये एड्रेस मैं अगर इस ब्लॉक में स्टोर कर दूं, तो मान लेते हैं इस ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा, रैम हर ब्लॉक को एड्रेस देता है, मान लेते हैं उसने इसे दिया होगा 200, अगले वाले ब्लॉक को 202, 204, इस तरह से। तो इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 200 होगा, एड्रेस होगा, तभी तो ये इसे पॉइंट कर रहा है। अच्छा, इसमें 100 कहाँ से आया, इसमें 100 ये वाला, इस ब्लॉक का एड्रेस है 100, तो वो इसमें रखा है। अच्छा, ये इतना पोर्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि अगर इतना पोर्शन अगर आपको बनाना है, बस इतना सा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सिंपली आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, मान लेते हैं डेटा टाइप का नाम आप नोड रख रहे हो तो रख सकते हो। इसमें कौन कौन से ब्लॉक होने चाहिए, पहले कैपेसिटी होना चाहिए जिसमें आप कैप रख पाओ कैपेसिटी को। दूसरा ब्लॉक, उसमें भी हमें डेटा रखना है टॉप, इंट टाइप का ही होना चाहिए क्योंकि उसमें नंबर्स रखने हैं, टॉप बढ़ेगा तो 0 होगा, 1 होगा। अच्छा, लास्ट वाला ब्लॉक क्या, एरे का एड्रेस रखने वाले हैं, तो मुझे एक इंट स्टार एक एरे बनाना पड़ेगा। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि वो एड्रेस रखने वाला है कुछ ब्लॉक्स का। इसका ये जो मैंने डायग्राम अभी इस समय ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बस ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने बना लिया। अच्छा, लेकिन इतना बना लेने के बाद हम इसका यूज़ किस तरह से करेंगे, बस प्रोग्राम में हमें इस लाइन को लिख देना है, हो जाएगा हमारा काम। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से लिखना है। तो ये हमने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाना है, स्ट्रक्चर नोड टाइप का बना देता हूँ। स्टैक टाइप का भी आप बना सकते थे, मैंने नोड लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें कौन कौन से ब्लॉक थे, मैंने अभी बनाया था कैप, उसके बाद एक ब्लॉक बनाया था टॉप, और एक ब्लॉक बनाया था इंट स्टार एरे। क्यों एरे बनाया, ताकि वो एड्रेस रख सके जो एरे हम बनाएंगे अभी, बस इतना ही करना है। अच्छा, क्या एक काम करते हैं, प्रोग्राम हमारा पहले स्टार्ट कर देते हैं। प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है। 2 तरह के मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखने चाहिए जो यूज़र को दिखे। मैं चाहता हूं पहला मैसेज दिखे, प्रेस 1 फॉर पुश। जब डेटा आपको रखना है तो प्रेस 1, यहाँ लिख देता हूं पुश। उसके बाद फिर से प्रिंटफ लिखता हूं और यहाँ लिख देता हूं \n, लाइन चेंज हो जाए और अगली लाइन पे हमें दिखे प्रेस 2, किस लिए, पॉप। अच्छा, अगर ये 2 लाइंस को अगर मैं रन करूं तो क्या होगा इन 2 लाइंस को रन करने से। अच्छा, एक काम करते हैं, इन्हें रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट स्क्रीन पे पुश और पॉप दिख जाएगा। अच्छा, एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने कंपाइल किया और ये रन किया, तो आप लोग देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पे पहला मैसेज दिख रहा है प्रेस 1 पुश और प्रेस 2 पॉप। अब एक मैसेज दिखना चाहिए एंटर योर चॉइस, ताकि क्या होगा, यूज़र या तो 1 प्रेस करे या तो 2 करे। तो मैं अगला मैसेज दे देता हूँ प्रिंटफ \n लगे तो मैं फिर से लिख देता हूँ \n, और यहाँ मैसेज दे देता हूँ एंटर योर चॉइस। मैंने यहाँ पे मैसेज भी दे दिया है इस तरह से। एक बार और रन करके देखते हैं अभी किस तरह से दिख रहा है हमें। तो ये मैं बिल्ड कर रहा हूँ और ये रन कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि पहला मैसेज दिख रहा है प्रेस 1 पुश, प्रेस 2 पॉप, एंटर योर चॉइस। या तो यूज़र 1 करेगा या तो 2 एंटर करेगा, लेकिन वो करेगा कब, जब आप स्कैनअप लिखोगे तब कर पाएगा वो। तो मैं स्कैनअप भी लिख देता हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो ये मैंने स्कैनअप भी प्रोग्राम में लिख दिया है, %d लिख रहा हूँ, यूज़र जो भी एंटर करे वो किसी मेमोरी में चला जाए। चलो एक मेमोरी बना लेते हैं ch नाम की, तो मेमोरी भी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ch। तो ये मैंने मेमोरी बना ली है ch नाम की, और इसकी मदद से क्या होगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा 1 और 2 वो चला जाएगा ch में। अच्छा, एक मैसेज और आप दे सकते हो, एग्जिट के लिए 3 एंटर किया जाए। यहाँ मैसेज मैं दे देता हूँ \n, और यहाँ मैसेज दे देता हूँ एग्जिट, ताकि एग्जिट भी दिखे। लेकिन क्या प्रेस करने पे, प्रेस 3,
जब यूज़र 3 एंटर करेगा तो एग्ज़िट हो जाए, इस तरह से। अब जब ये मैसेज यूज़र एंटर कर लिया है यूज़र ने, तो हम यूज़ करते हैं स्विच। यहाँ मैं स्विच लिख रहा हूँ, केस लिख रहा हूँ, और स्विच ब्रैकेट में क्या लिखूँ, CH। मतलब यूज़र ने या तो 1 एंटर किया होगा, या तो 2 एंटर किया होगा, या तो 3 एंटर किया होगा। अगर 1 एंटर किया होगा तो क्या होगा, मुझे 3 केसेस बनानी पड़ेगी, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केसेस बनानी पड़ेगी। एक डिफ़ॉल्ट भी बना लेते हैं, अगर 1 2 3 यूज़र ने नहीं एंटर किया, इसके अलावा कुछ एंटर कर दिया तो ये वाली चल जाए। और डिफ़ॉल्ट जब चले तो एक मैसेज दे देते हैं, printf रॉन्ग चॉइस। ये मैसेज भी दे सकते हो आप आउटपुट स्क्रीन पे, रॉन्ग चॉइस हो गया। इसके अलावा केस 1 के लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा, केस 2 के लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा, केस 3 के लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो केस 1 में मान लेते हैं यूज़र 1 एंटर करने वाला है, मान लेते हैं मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा पुश नाम का, इस तरह से। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ पॉप नाम का, और 3 में क्या कर रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ एग्ज़िट। अगर यूज़र एंटर करता है तो एग्ज़िट हो जाए, इस तरह से। लेकिन ये पुश का मतलब क्या है, जब ये कंपाइलर ये लाइन चलाएगा तो आएगी एरर, क्योंकि पुश के बारे में तो बताया नहीं है, पॉप के बारे में भी बताया नहीं, तो हम बताएंगे कहाँ पे। मैं यहाँ लिखता हूँ पुश नाम का फंक्शन, उसके आगे 2 ब्रैकेट्स, ये पुश को मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरा फंक्शन है पॉप नाम का, उसके भी आगे 2 ब्रैकेट्स, और उसको स्टार्ट किया, इस तरह से। पुश नाम का एक पहला फंक्शन है, पुश नाम का एक दूसरा फंक्शन है, इस तरह से। तो अब पुश रिलेटेड ऑपरेशन करने पड़ेंगे। पुश का मतलब है डेटा हमें कितना रखना है, क्या करना है, किस तरह से। लेकिन पहले तो स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। हमने तो स्टैक भी क्रिएट नहीं किया है, तो स्टैक हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि क्रिएट स्टैक, और ब्रैकेट में पास कर देता हूँ 5। तो इससे स्टैक नहीं क्रिएट होगा। क्या होगा इससे, स्टैक नहीं क्रिएट होने वाला। सबसे पहले तो क्रिएट स्टैक नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो क्रिएट स्टैक नाम का फंक्शन भी हम बना लेते हैं। और ब्रैकेट में ये कुछ रिसीव कर रहा है, तो मान लेते हैं इंट x, या फिर साइज़ ले लेता हूँ, इस मेमोरी का नाम रख देता हूँ साइज़। मुझे 5 ब्लॉक्स वाला बनाना है, या फिर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था जिसमें 8 ब्लॉक्स बनाए थे, तो मैं यहाँ पे 8 पास कर देता हूँ, इस तरह से। और उसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पे स्टैक हमारा क्रिएट हो जाएगा। स्टैक क्रिएट कैसे करते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैलॉक, कुछ फंक्शंस लिखने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम स्टैक को क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पुश फंक्शन किस तरह से काम करेगा, पॉप फंक्शन किस तरह से करेगा, और स्टैक को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।